का बयान, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को आएगी शर्म, ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं। ईरान से वापस लौटे भारतीय छात्र, 110 छात्रों का एक समूह भारत पहुंचा। वापस लौटे छात्रों ने की भारत सरकार की तारीफ। इजरायल और ईरान में जारी घमासान, खूनी संघर्ष के बीच आया चीन का बयान, कहा इजरायल को जल्द करना चाहिए समझौता। 3 दिनों में 12 विमानों की उड़ानें रद्द, तकनीकी खराबी की वजह से हो रही उड़ानें रद्द, सवालों के घेरे में सभी विमान कंपनियां। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, राज कुशवाहा ही है संजय वर्मा, मामले की सच्चाई की तलाश में शिलांग पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में लोग अंग्रेजी बोलने पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। उन्होंने भारतीय भाषाओं को देश की संस्कृति का रत्न बताते हुए कहा कि ये भाषाएं हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं और इसके बिना हम भारतीय नहीं कहला सकते। दिल्ली में पूर्व सिविल सेवक IAS आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी किताब के विमोचन के मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया और इस ऑपरेशन के तहत कई छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। नई दिल्ली पहुंचने पर छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें सीधे उनके घरों से निकाला है। छात्रों ने ईरान के हालात को खराब बताया और कहा कि वहां लोग बहुत डरे हुए हैं। इसके अलावा छात्रों ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है। बता दें कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा। इस विमान में सवार छात्रों ने सरकार की तारीफ की और उन्हें ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार के ऑपरेशन को बहुत अच्छा काम बताया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इजराइल ईरान के इस संघर्ष के बीच वो घर वापस आ सकेंगे। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड्स हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। हाँ थोड़ा लग रहा था, थोड़ा परेशानी घर वालों को हो रही थी, ये तो कॉमन सेंस है। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल इजरायल ईरान के बीच खूनी संघर्ष जारी है और ये संघर्ष हर बीते दिन के साथ और ज्यादा गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में ईरान ने आज इजराइल के एक अस्पताल पर हमला कर दिया था। बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन इसी बीच चीन का बयान सामने आया है, जिसने इजराइल को तत्काल प्रभाव से समझौता करने की सलाह दी है। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान पर समझौते का दबाव बना रहा है, वहीं चीन का ये बयान अब भू राजनीति में एक बड़े बयान के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इजराइल ईरान के बीच ये संघर्ष आने वाले समय में क्या मोड़ लेता है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देश भर में लगातार फ्लाइटों में तकनीकी खराबी का मामला सामने आ रहा है। चाहे एयर इंडिया, इंडिगो या स्पाइसजेट, कोई भी कंपनी इस समस्या से अछूती नहीं रही है। नतीजा यह है कि बीते 3 दिनों में तकनीकी खराबी की वजह से 12 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है।
फ्लाइट्स में इस तरह आ रही तकनीकी खराबियों और उनकी वजह से उड़ानों का रद्द होना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। साथ ही ये घटनाएं विमान कंपनियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं जनता की सुरक्षा का हवाला देकर कंपनियां अपनी खामियों को तो नहीं छिपा रही हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि विमानों में तकनीकी खराबी का यह सिलसिला कब जाकर थमता है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की परतें एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की भूमिका पर शिलांग पुलिस की जांच अब कई राज्यों तक जा पहुंची है। कॉल डिटेल, संदिग्ध सूटकेस और बस में 2 अनजान युवकों की मौजूदगी जैसी कई नई जानकारियों ने इस केस को और पेचीदा बना दिया है। इस कहानी में प्यार, धोखा, साजिश और कई राज्यों में फैली घटनाओं की चौंकाने वाली कड़ियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा बीते दिन नए किरदार संजय वर्मा को लेकर भी खुलासा हुआ है कि वो शख्स असल में राज कुशवाहा ही था। फिलहाल शिलांग पुलिस लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कि मामले की असली हकीकत कब सामने आती है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।